ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अपकमिंग 1 ईयर आपके लिए क्या बिग चेंज शिफ्ट लेकर आ रही है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिस्टल की पिक है, उस पिक के थ्रू से इंट्यूटिवली आप पायल को पिक कीजिए। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ऑप्शंस। अभी आप क्रिस्टल के पिक देखिए, मैं इसके बारे में बात करूँगी रीडिंग के समय। टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ डेट सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1, ओके, लुक्स लाइक अर्थ। ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं अपकमिंग 1 ईयर। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अपकमिंग 1 ईयर में क्या शिफ्ट एंड चेंज आ रही है। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड आपने इस क्रिस्टल पिक को चूज़ की है एंड ये यूटोपियन ओपल है। एंड इस जो क्रिस्टल है इसकी जो की वर्ड्स हैं वो है रीबर्थ, ब्राइट कलर। और अगर आप दूर से देखोगे ना ऐसा लगेगा कि बहुत सारे जैसे रेनबो मिक्स होकर एक एक स्पीयर बनाई है। तो आपकी अपकमिंग 1 ईयर में बहुत बड़ी कोई शिफ्ट एंड वो शिफ्ट आपके जीवन को कलर से भर देगा, क्योंकि इसका मेन मीनिंग ही है रीबर्थ। वर्गो सजिटेरियस एंड मरकरी मेन एनर्जी में है, साइन में वर्गो सजिटेरियस एंड प्लैनेट में है मरकरी। बेसिकली रीबर्थ, पोर्टल एंड डिज़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं, फुल ऑफ जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। हाई वाइब्रेशनल स्टोन है यूटोपियन ओपल। चलिए देखते हैं क्या आ रही है। ओके, मैं यहाँ पर तीनों टैरो डेक का इस्तेमाल करूँगी एंड 3 ओराकल डेक्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले ओराकल डेक्स से देख लेते हैं क्या अपकमिंग 1 ईयर में आपके लिए शिफ्ट आ रही है, चेंज आ रही है। आपके लिए तो मेन थीम ही दिखाई दे रही है रीबर्थ एंड फुल ऑफ कलर, ब्राइट कलर, जो आपकी होठों में मुस्कुराहट लेकर आए, आपको एक फुल ऑफ जॉय हैप्पीनेस दे। ग्रुप नंबर 1, ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। रीबर्थ आ रही है, लुक दिस डेथ कार्ड है, मतलब एक बैड, बहुत ही बैड फेज से बाहर आना अपकमिंग 1 ईयर। देखते हैं। थैंक यू। ओके, क्या आ रही है अपकमिंग 1 ईयर फॉर ग्रुप नंबर 1। अपकमिंग 1 ईयर फॉर ग्रुप नंबर 1, क्या नेक्स्ट शिफ्ट है अपकमिंग 1 ईयर में। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, अपकमिंग 1 ईयर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नाउ यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे आपकी प्रोफेशन करियर को लेकर, सेकेंड हम देखेंगे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर एंड लास्ट रो में देखेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर में आपकी करियर, वर्क, फाइनेंस क्या सिचुएशन है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए अपकमिंग 1 ईयर में करियर, वर्क, फाइनेंस, हम 3 कार्ड यहाँ पर पिक करेंगे, बॉटम द डेक एंड अपर 2 कार्ड। थैंक यू। ऑलरेडी 2 मैसेज आए हैं, आई विल पिक इट। ओके, थैंक यू। लेट्स, यहाँ पर रिवर्स कार्ड भी आएंगे, तो जो रिवर्स है आई विल पिक रिवर्स कार्ड। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए आए हैं। दिस इज़ योर मेन स्प्रेड। ओके, देखते हैं आपके लिए आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी अपकमिंग 1 ईयर में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ अपकमिंग 1 ईयर। ग्रुप नंबर 1,
आपकी लव लाइफ अपकमिंग 1 ईयर। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, फ्री कार्ड, थैंक यू। Let's see. Okay, I'll pick one more card. Thank you. Let's see. देखते हैं आपकी ओराकल मैसेज क्या बता रहे हैं, कुछ स्ट्रेट मैसेज देखते हैं। ओह, दिस इज टॉरस, ग्राउंडेड एंड स्टेबल कार्ड। देखिए टॉरस का जो साइन है, सेकंड हाउस आता है, हमारे वाणी का है, हमारे कम्युनिकेशन स्पीच का है। अपकमिंग 1 ईयर में आपका फूड हैबिट, आपका ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी वाणी पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेविंग्स, जो भी आपकी बैंक बैलेंस सेविंग्स है, उस चीज़ को लेकर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, बट आप बहुत केयरफुली आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रही है, इन्वेस्ट करते हुए दिख रही है। दिस ए कार्ड ऑफ एरीज, दिस इज इनोवेटिव एंड फियरलेस, मतलब बहुत फियर एक एनर्जी अपकमिंग 1 ईयर में, एंड पर्टिकुलरली सेल्फ पर ध्यान देना। देखिए टॉरस के साथ एरीज आने का मतलब है अपने आप को निखारने के लिए अपने ऊपर ही खर्चा कर देना, कि मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने ऊपर खर्चा करते हुए भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अपने आप को एक पर्सनालिटी के रूप में दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ों पर खर्चा, या फिर आप घूमने जा रहे हो, सोलो ही जर्नी घूमने जा रहे हो, क्योंकि टॉरस एरीज बैक टू बैक आई है, खुद के ऊपर खर्चा हो सकती है। आपकी लगन सेकंड हाउस में अगर है और सेकंड हाउस की स्वामी लगन में है, खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा खर्चा होते हुए दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे दिख रही है कि आप बॉडी शॉडी बना रही हो अपकमिंग 1 ईयर में, बिकॉज एरीज है, खुद को निखारना, खुद को एकदम सुंदर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। एरीज सेल्फ है, पर्सनैलिटी, एक अलग ही पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। एंड टॉरस है ना, तो मतलब टॉरस वैभव भी है, वेनस का एनर्जी है, जहाँ पर मून एग्जॉल्टेड होती है। तो बहुत क्वालिटी का खाना आप खाते हुए, जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई चावल खाते थे, ये बाई करते थे, तो अपकमिंग 1 ईयर में बहुत फिल्ट्रेशन होगा, नहीं मुझे पर्टिकुलर वही चावल, वही आटे, वही मुझे चाहिए। इस टाइप के एक सिलेक्टिव चीज़ भी आपके अंदर मुझे दिख रही है खाने के मामले में, कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरस एरीज एक साथ में आने का मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हर चीज मैटर में, ड्रेस के मैटर में, हर चीज़ में। कम हो ठीक है, बट जो हो अच्छा हो, बेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज राइजिंग फ्लेम्स। क्या बात है, यहाँ पर एरीज का एनर्जी है। लेट योर पैशन गाइड यू टू द फुलफिलिंग पर्पस मेंट फॉर यू, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए अपकमिंग 1 ईयर आप दोनों बहुत अच्छी बेडरूम केमिस्ट्री एंजॉय करोगे। ग्रुप नंबर 1 बहुत सुंदर एक पैशनेट कनेक्शन दिखाई दे रही है, एंड आपके अंदर डिज़ायर बहुत दिखाई दे रही है, बिकॉज एरीज भी फायर एनर्जी है। यहाँ पर भी राइजिंग फ्लेम्स बता जा रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ठंडा पड़ गई हो ना, तो आपके अंदर की जो फ्लेम्स है वो बार बार वो रिवर्थ होगा। ओके, देखते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए आपका पैशन, आपका क्रिएटिविटी बहुत एक्टिव होगा अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, ओह माय गॉड, दिस इज़ द, मैंने जब इंट्रोड्यूस करवा रही थी क्रिस्टल कार्ड को इंट्रो में, मैंने बताई थी वर्ल्ड की जैसे दिखती है ये, एंड वर्ल्ड कार्ड आई है। बी ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। वर्ल्ड कार्ड बेसिकली आपकी एक यात्रा को, एक पुरानी साइकिल कंप्लीट हुई, एक नई साइकिल आरंभ होना, वो हम कहते हैं ना, यू आर माई वर्ल्ड, जैसे मेरा एक जीवन ही शुरू हुई। जो टैरो में हम वर्ल्ड कार्ड को देखते हैं, तो इट्स वेरी सिमिलर लाइक वर्ल्ड कार्ड। देखते हैं आपकी टैरो स्प्रेड में वर्ल्ड कार्ड आई है या नहीं। ओके, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है। एंड द फ्लावर्स भी जनरेट सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स, मतलब सक्सेस तो मिलेगा ही आपको, साथ में इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सक्सेस तो मिल गई बट वो सुख नहीं मिला, जॉब मिल गई बट जॉब में वो सुखी नहीं है। आपके अपकमिंग 1 ईयर सक्सेस भी है, आप इमोशनली बहुत खुश भी हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए, एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आई है करियर वर्क फील्ड को लेकर। जजमेंट कार्ड रिवर्स में है, 6 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में है, एंड 5 ऑफ कप्स अपराइट आई है। एक चीज़ यहाँ पर लग रही है कि करियर वर्क फील्ड की जगह, क्योंकि ये मेन स्प्रेड है, तो करियर वर्क फील्ड की जगह पर आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, शायद छोड़ना चाहिए, क्योंकि जजमेंट रिवर्स में है, 6 ऑफ शॉर्ट्स भी रिवर्स में है। वो जगह पर जैसे आपका और कोई कदर नहीं करते। 5 ऑफ कप्स का मतलब है आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हो,
ओके आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स को सजा रही है, 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी गिर चुके हैं यहाँ पर, ये रिवर्स, ये अपराइट आई है, तो ये 2 कार्ड रिवर्स में है। तो इसका मतलब भी है कि कुछ ना कुछ आपको आइदर कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है किसी से, वो फाइनल वो होता है ना कि कोई एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, क्योंकि जजमेंट रिवर्स में मतलब ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही है आपको। 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी जॉब को, पुरानी कोई लोकेशन को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको आगे मूव करना है, आपका ये विश है, डिज़ायर है। अच्छा देखते हैं क्या आ रही है अपकमिंग वन ईयर। वाओ, दिस इज पेज ऑफ कप्स। एक ऑफर है, एक कोई दोस्त का, कोई मित्र का कोई ऑफर वगैरह। पेज ऑफ कप्स ने एक मैसेंजर कार्ड, जहाँ पर आप भावुक हो सकते हो, आप थोड़े सेंसिटिव फील कर सकते हो कि करूँ या ना करूँ, बट एक मैसेंजर कार्ड है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स कर्म की जगह पर है, एंड विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है अथॉरिटिव कोई पोजीशन पे बैठना, या फिर ऐसी किसी व्यक्ति के थ्रू से आपके जीवन में कर्म की जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई महिला, और बहुत क्वीन ऑफ शॉर्ट जस्ट लाइक कि कोई हायर पोजीशन में बैठा हो ऐसा कोई व्यक्ति, बट फीमेल हो सकती है वो व्यक्ति। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स किसी फीमेल के थ्रू से, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त फीमेल है, उसकी जो हस्बैंड है वहाँ पर काम करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर कुछ बातचीत यहाँ पर चला काम की वजह से, तो मिल गई, या फिर उसका बहन आपके साथ पढ़ती है, तो कुछ इस टाइप के कुछ फीमेल कनेक्शन यहाँ पर दिख रही है। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आने वाले समय काल में, अपकमिंग 1 ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट, छोटे कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर ना आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आई है, मेहनत की वजह से जो टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं, ये वो यहाँ पर आई हुई है। हो सकता है अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है जो क्लर्क से लेकर स्केल 5 पोजीशन तक जा पाए, ये छोटा बच्चा है, ये पोजीशन है छोटा पोजीशन, ये बड़ा पोजीशन है। तो एक ग्रोथ, एक एनॉर्मस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट बीच में 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्क, जहाँ पर आप मेहनत करते हुए अगर चुक रही हो फिर तो ये एनर्जी जाएगा। यहाँ पर ये बीच में खड़ा है, इसको करना पड़ेगा तब जाकर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आएंगे। Okay, let's see what's about your health and spirituality. Thank you spirit. Wow, मतलब जो एक्चुअल में चाहिए होता है, क्योंकि हर्मिट कार्ड आई है जो कहीं ना कहीं आपको बीमारी, डिजीज़, कुछ इस टाइप की चीज़ों की बात बताते हैं, बट द स्टार कार्ड इज़ हियर। तो जो भी बीमारी, जो भी कुछ आपकी चल रही है, स्टार विद दिस हर्मिट कार्ड, उससे आप ओवरकम कर रही हो। परिवार की कोई सदस्य को भी अगर हेल्थ रिगार्डिंग बहुत कुछ इशू चल रही थी, अब उससे भी वो व्यक्ति मुक्त होंगे। परिवार की कोई सदस्य में हो सकती है बहुत कुछ छोटी मोटी कोई इशू आए, और सर्जरी वगैरह कुछ व्यूअर्स के घर में मुझे दिख रही है, क्योंकि हर्मिट के बाद ही किंग ऑफ कप्स है। देखिए आपकी मदर का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। हाई प्रिस्टेस है, हर्मिट है। हाई प्रिस्टेस कोई मदरली फिगर को रिप्रेजेंट करे, कोई एल्डर सिस्टर, मदरली फिगर, उनसे जुड़ी कुछ यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। बट स्टार के साथ हर्मिट आने का मतलब है कोई व्रत, कोई तपस्या, कोई संकल्प अगर आप करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, स्टार बता रही है कि आपको उस डेटी का ब्लेसिंग्स मिलेगा। हर्मिट बता रही है कि कोई साधना है, कोई तपस्या है, एंड स्टार उसको फुलफिल कर रही है। एंड ऐसा साधना जो आपको इमोशनली कनेक्टेड कर रही है किसी डेटी के साथ, जिसको सुनते हुए, जिसके भजन सुनते हुए आपको रोना आ रही है। एंड अपकमिंग 1 ईयर में जो मंदिर में जाने के लिए आपको सर झुकाना पड़ता है, आप देखेंगे छोटे छोटे द्वार होते हैं, बहुत नैरो स्पेस में ऐसे सर को झुका कर जाना पड़ता है, मतलब सीलिंग के साथ, जो बहुत हाइट वाला मंदिर नहीं, मतलब जो जहाँ पर आप देखें ना छोटे छोटे, आप जो भी आप वो जो गुफा में जो टेम्पल होती है उसके अंदर जो मूर्ति भी होती है काफ़ी छोटी छोटी होती है, बेसिकली केतु को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी कोई जगह पर विजिट करने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 पर्टिकुलरली हिल एरिया, जहाँ पर बहुत सीढ़ियाँ वगैरह चढ़कर जाना पड़ता है, ऐसी जगह। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में हैंगमैन रिवर्स में आई है, ये बहुत बढ़िया है। हैंगमैन रिवर्स में आने का मतलब है कि कोई चीज़ें लटक रही थी, कोई चीज़ें बहुत हैंग्ड, पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट में थी, अब वो चीज़ें ठीक हो गया। मतलब जो पॉज, सस्पेंडेड, बहुत टाइम से लैग दिख रही थी, नहीं हो रही थी, अब वो चीज़ें अब सामने आ रही है, सरफेस लेवल पे आ रही है।
शादी नहीं हो रही है अगर बहुत सारे व्यूअर्स को, देखिए एस ऑफ कप्स का ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का ब्लेसिंग्स है। तो ये दोनों ही प्रेगनेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफर प्रपोजल को भी रिप्रेजेंट कर रही है। हैंगमैन रिवर्स में आना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो चीज़ें लटक रही थी आप उस चीज़ से फ्री हो जाओगे। मतलब होता ना कि आपकी पैर किसी रस्सी से बांधा गया था, जैसे किसी ने, वो भाग्य से हो सकती है या फिर आपकी कर्म से हो सकती है, वो बंधा हुआ थे आप रिलेशनशिप में। अब आप उससे ना मुक्त हो रही, बिकॉज 7 ऑफ वांड्स से भी बताते हैं कि आप अपने लिए भी स्टैंड ले रहे हो। अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन कुछ रही है, आप अपने लिए भी स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रही है। अगर बहुत टाइम से कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, बिकॉज एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर है, प्रपोजल है। लेट मी चेक, देखते हैं और थोड़ी मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड्स है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दो यहाँ पर एक किंग एंड क्वीन आई है, बट मेनली जो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आप ऐसा लगे कि मरे मिटे जाना, या फिर कोई आपके लिए है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको, या फिर वो आपसे प्रभावित होंगे अपकमिंग 1 ईयर में। एंड रिमेंबर दिस कपल इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब वन पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल, एंड अनदर पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। तो थोड़ी ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हुए ज़्यादा दिख रही है। देखिए यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के घर में जैसे मैरिज भी दिख रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है। जो भी स्थिति चल रही थी आप उससे पार हो रही हो, मुक्त हो रही हो। जैसे मैं बोल रही थी कुछ टॉक्सिक कनेक्शन ऐसी थी, तो आप उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रही है, एकदम कंप्लीट फ्री हो जाना, पीछे मुड़कर ना देखना। कुछ व्यूअर्स के घर में यहाँ पर शादी होती हुई दिख रही है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट द अनदर पर्सन, आप में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ी मतलब आपकी और आपकी पार्टनर के बीच कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप की है, बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। अनदर पर्सन एकदम ख्यालों की दुनिया में एकदम पैशन को लेकर घूमते हैं। थोड़ी ऑपोजिट यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही। बट शादी भी जो होगा ना, बहुत धूमधाम से होते हुए ना नहीं दिख रही है, बहुत मंडप सजाया जा रहा है ऐसा लग नहीं रहा। शादी भी जो होगा बहुत रजिस्टर्ड मैरिज या फिर छोटी एक फॉर्म में किया जाएगा, अगर शादी भी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। बिकॉज लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बहुत ही एक अबंडेंट कार्ड है, जिसकी ब्यूटी मतलब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। मतलब आपकी ब्यूटी को लेकर चर्चा किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि एरीज का एनर्जी आई थी, आप अपने आप को इस तरह से निखार रहे हो, लोग इसको लेकर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी बताएंगे कि एज से आप कम दिखते हो, एंड ये शायद आपकी पार्टनर और आपकी वो इम्पॉर्टेंट वो जो पर्सन है वो भी आपको ये बात बताएंगे कि एज से थोड़ी आप कम दिखते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी अपकमिंग 1 ईयर क्या चेंज लेकर आ रही है। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड सेलेनाइट आपने चूज़ की है। सेलेनाइट इस डेक में इसको मून टॉरस बोला गया है, मतलब एग्जॉल्टेड मून। नाउ सेलेनाइट बेसिकली क्लिंजिंग प्रोसेस में काम करते हैं। दूसरा बोला जाता है कि ओपन कम्युनिकेशन किसके साथ, विथ स्पिरिचुअल टीम, विथ योर सोल ट्राइब और विथ योर डेटी और एंजल। बेसिकली आपके लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आप रहते हो, ग्रुप नंबर 2, आपकी घर, आपकी ऑरा वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। उस जगह पर प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बाउंड्री क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। पहले हम यहाँ पर 3 ओरेकल डेक देखेंगे, 3 टैरो डेक से देखेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं अपकमिंग 1 ईयर ग्रुप नंबर 2 क्या शिफ्ट है, चेंज है। अगर गुरु का गोचर मोक्ष त्रिकोण के ऊपर से चल रही है, जैसे आपकी चौथी भाव में अष्टम से या फिर 12th हाउस से जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्लिंजिंग करेगा, बॉडी माइंड स्पिरिट की क्लिंजिंग प्रोसेस कर देगा। और किसी तरह से अगर केतु भी ट्राइन में हो गया, केतु लग गई, तो डेफिनेटली उस जगह पर पूरी तरह से चीज़ों को क्लीन करेंगे यहाँ पर।
और अगर किसी तरह से ये आपकी काम त्रिकोण में हो रही है, मतलब आपकी 3rd हाउस में, सप्तम में, 11th हाउस में हो रही है, तब भी उस जगह पर एक क्लिंजिंग प्रोसेस ही काम करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि जैसे कैप्रिकॉर्न के लिए सप्तम में चल रही है, तो इस तरह से अगर हो रही है तब भी एक क्लिंजिंग प्रोसेस, कुछ नया कुछ निर्माण करेगा। एंड पर्टिकुलरली कुछ टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। ये टॉक्सिक चीज़ आपकी माइंड थॉट्स से भी जुड़ी हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट और चेंज लेकर आ रही है। अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट और चेंज लेकर आ रही है। ओके, थैंक यू। अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट एंड चेंज लेकर आ रही है। ओके, देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट लेकर आ रही है। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 1 ईयर क्या शिफ्ट एंड चेंज है। घर को क्लीन रखे, क्लैटर फ्री रखे। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट आके कैरियर, वर्क एंड फाइनेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर में। कैरियर, कुछ रिवर्स कार्ड भी आएंगे इस डेक में, देखेंगे अपकमिंग 1 ईयर ग्रुप नंबर 2 कैरियर, वर्क, फाइनेंस की क्या स्थिति है आपकी। 1 टाइम स्पिरिट। कुछ व्यूअर्स का ना मुझे ट्रैवल दिखाई दे रही, चेंज दिखाई दे रही है, और लोकेशन चेंज बिकॉज ऑफ कैरियर, वर्क फील्ड। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर में। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर अपकमिंग 1 ईयर में। 1 टाइम मोर स्पिरिट। What's about your health and spirituality? Let's see about your love relationship. Group number 2, upcoming 1 year love relationship. One time more spirit. Love relationship. ताजमहल दिखाई दे रही है, प्यार की मेमोरी। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव रिलेशनशिप। थोड़ी देखते हैं ओरेकल मैसेजेस से क्या स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आई है। अनवेल द हिडन वंडर्स विद इन द शैडोई डेप्थ ऑफ एनिग्मेटिक सीक्रेट एंड कंसील्ड विजडम। अच्छा, ये जो मैसेज है थोड़ी हेवी है। यहाँ पर ना कुछ सीक्रेट को जानने की मैसेज है। मतलब जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी को लेकर पढ़ रहा है, कोई पामिस्ट्री को लेकर पढ़ रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी को लेकर पढ़ रहे हैं, कुछ सीक्रेट है, सभी तो नहीं जानते हैं इसके बारे में। जैसे कुछ वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर हो सकते, सभी नहीं जानते हैं। आप उपनिषद, वेद, वेदांत कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हिस्ट्रिकल कुछ चीज़ें हो सकती है। कुछ टेम्पल आप जा रहे हो जहाँ की हिस्ट्री को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। ऐसी चीज़ें अपकमिंग 1 ईयर में, ये कुछ व्यूअर्स के लिए घोस्ट रिलेटेड भी हो सकती है। समथिंग जो हिडन है, जो दफनाया गया है बहुत टाइम से, ऐसी कुछ चीज़ के प्रति आपकी इंटरेस्ट बढ़ती हुई दिख रही है ना। आप पढ़ रहे हो, आप देखिए हर व्यक्ति के लिए चीज़ें सेम नहीं होंगी। किसी के लिए ये ऑकल्ट है, किसी के लिए रेकी है, किसी के लिए भूत है, किसी के लिए कुछ और है, बट कुछ मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए अपकमिंग 1 ईयर में दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर है 3rd हाउस, कम्युनिकेशन, लोकल कम्युनिटी। ओके, 3rd हाउस आने का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल बहुत बढ़ जाएगा अपकमिंग 1 ईयर में। इधर आप घूम रही हो या फिर आपको जाना पड़े कैरियर वर्क फील्ड की वजह से, और कम्युनिकेशन, और जो आपका जैसे आप जर्नलिस्ट हैं या फिर जर्नलिज्म से जुड़े कुछ काम काज आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पर आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, समथिंग रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन, और आपके लिए परिवर्तन हो सकती है। जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है तो कोई ट्रैवल रिलेटेड हो सकती है, आप कुछ काम स्टार्ट कर रही हो। मैं आपको शुरू में बताई कि मुझे यहाँ पर ट्रैवल बहुत दिखाई दे रही है। दिस इज सॉल्स्टिस, दिस इज फोकस, ट्रांजिशन एंड एम्प्लीफिकेशन।
अगर आपकी थॉट्स समर सॉल्स्टिस बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए, कुछ मेजर शिफ्ट लेकर आएंगे उस टाइम फ्रेम में। बट अगर आपकी एनर्जी में थॉट्स बहुत नेगेटिव रहता है, हमेशा अपने आप को लेकर डाउट करते हो नेगेटिव ना, ये एम्पलीफाई हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा आपके अंदर। और अगर थॉट बहुत पॉजिटिव है, दूसरों के लिए आप पॉजिटिव सोचते हैं, एक आशीर्वाद के भाव से बात करते हैं, आपकी लाइफ में ये चीज़ें एम्पलीफाइड मोड में आना शुरू हो जाएगा। आप रिस्पेक्ट देंगे तो 10 टाइम्स रिस्पेक्ट घूमकर आपके पास रिटर्न करेंगे। यही कार्ड है ये, जो आप दोगे वो रिटर्न करेगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 6th हाउस, वर्क, सर्विस एंड हेल्थ। देखिए ये 6th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते। 6th हाउस उनके लिए अच्छा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कोई काम कर रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई सीए ऑडिट कुछ से जुड़े काम कर, उसके लिए ठीक है। बट ये रोग रिपू ऋण का हाउस है कि मनी आइदर रोग में चला जाए, ऋण में चला जाए और शत्रु के पीछे चला जाए। नेक्स्ट, दिस इज अ कार्ड ऑफ वेनस, ब्यूटी, लव। तो वेनस आने का मतलब है, ओ वेनस 6th हाउस और वेनस इन वर्गो। सो आपने अगर वेनस आपकी कुंडली में वर्गो में है और वेनस 6th हाउस में है, डोंट जज योर पार्टनर। अपनी पार्टनर को जज मत कीजिए। आप जिससे प्यार करते हैं उसको जज मत कीजिए, उसको खुला रखिए, उसको स्वतंत्र दीजिए। क्योंकि वेनस कुंडली में 6ठे में बैठना या फिर वेनस वर्गो में बैठना अपने आप में ही एक दुर्योग है। एंड वो ये बताती है कि पास्ट लाइफ में भी पार्टनर रिलेटेड कुछ कर्म कांड रही है, जिसकी वजह से ही वेनस खराब हो चुकी है। हाँ, वेनस का विपरीत राजयोग होती है, वेनस का नीच भंग हो जाती, तब चीज़ें पलटेगा। वेनस जब जुपिटर के साथ ही बैठ गया जस्ट फॉर एग्जांपल, तब ये नीच भंग बन गया। मतलब लाइफ की फर्स्ट फेज में वेनस भले ही भर्गो के जैसे थोड़ी रिजल्ट दे रही है, बट जैसे ही नीच भंग है, जुपिटर एक्टिवेशन होगा, ये नीच भंग करेंगे एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। बट सबके लिए नीच भंग नहीं होती है। तो वेनस 6th हाउस आने का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो रॉ सेक्सुअलिटी है उसका भी गलत इस्तेमाल करना, वो भी यहाँ पर, या फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वेनस एक्चुअली पुरुष के वीर्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस टाइप से जुड़ी कुछ गायनेकोलॉजिकल इशू भी यहाँ पर दे सकते हैं, पीरियड से जुड़े रिलेटेड इशू भी यहाँ पर थोड़ी दे सकते हैं। तो आपको उस जगह का खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। एंड खुद पर या फिर इस सिचुएशन की मतलब हेल्थ पर खर्चा होते हुए मुझे थोड़ी दिख रही है यहाँ पर। हेल्थ या फिर बहुत ज़्यादा बिल पे कि मतलब वेनस का चले जाना, वेनस तो लक्ष्मी है ना, 6ठे में चला गया मतलब चले जा रही है, मनी टिक नहीं रहा, चले जा रही है। तो इसकी एक समस्या यहाँ पर ग्रुप 2 को दिख रही है। एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब एक एंजल है, एक स्पिरिट है जो आपके साथ बने हैं अपकमिंग 1 ईयर में, वो आपको नहीं छोड़ेंगे वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। नेक्स्ट है लवर्स, देयर आर 2 पाथ अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। 2 ऑप्शंस आपके प्यार में, 2 पाथ है आपके प्यार में कि प्यार को ए पर्सन से शादी करे या फिर उस पर्सन से शादी करे, कुछ इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि 2 पाथ, दो मतलब एक क्रॉस रोड में आप खड़े हो रिलेशनशिप की, बट एक इम्पॉर्टेंट फैसला डिसीजन लव लाइफ में दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर क्या स्थिति है। देखिए फर्स्ट ही कार्ड वॉल कार्ड जो कि अपराइट आया है, किंग ऑफ कप्स कार्ड अपराइट आई है, एंड ओ माय गॉड दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स। दो किंग की एनर्जी एंड वॉल कार्ड। इसका मतलब है कि एक जगह में आप काम कर रहे थे, दूसरी जगह पर आप काम करने के लिए जा रहे हो। ओके यहाँ पर एक सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज होते हुए कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वॉल कार्ड है, डिपार्टमेंट चेंज होना, लोकेशन चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। और कम्प्लीटली वर्क प्रोफाइल ही कम्प्लीटली चेंज हो रही है कि आप एक प्रोफाइल में काम करते थे, दूसरे एक प्रोफाइल में काम करे। 2 डिफरेंट किंग है यहाँ पर, ठीक है। एक किंग जो बहुत ही खड़ूस है, दूसरा किंग बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव, जहाँ पर वो फुलफिलमेंट है काम करते करते। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल के साथ किंग ऑफ कप्स एक वाटरी एलिमेंट है, तो ट्रैवल करवा सकते हैं, मतलब रिलोकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब एक जॉब छोड़कर दूसरे एक जॉब पर जाने की कंप्लीट संभावना है यहाँ पर दोनों ही किंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन में थे और एक क्लर्क पोस्ट में आप ज्वाइन कर दिए, ऐसा नहीं होगा। आप अगर स्केल 1 में थे तो स्केल 1 की ही कोई दूसरे किसी प्रोफाइल में आप ज्वाइन करोगे, ऐसा यहाँ पर दिख रही है। बट जहाँ पर भी आप करोगे आपको ना एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा कि ठीक है, वहाँ पर सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी बट कम है, बट ठीक है, यहाँ पर मुझे एटलीस्ट पीस मिल रही है, शांति मिल रही है मुझे, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी दिख रही है। ओके देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। आपकी हेल्थ,
आपकी हेल्थ ख़राब होने के पीछे रीज़न है कि किसी का चले जाना, एक्सपायर कर जाना, ग्रुप नंबर 2। और द टावर विद दिस हर्मिट कार्ड, हेल्थ पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत वार्निंग दिख रही है। आप छत पे जा रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप एस्केलेटर में जा रहे हो, आपको ना ऊंची जगह से नीचे, या फिर रोप वे, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग जो भी होती है, इस टाइप की चीज़ों को आप अवॉइड करो अपकमिंग 1 ईयर में। ग्रुप नंबर 2, कोई भी ऊंची जगह से नीचे आ रहे हो, पहाड़ से नीचे आ रहे हो, चढ़ रहे हो किसी जगह पर, शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। एंड एब्रप्ट, अगर आप ड्राइव करते हैं, एब्रप्ट रेकलेस ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिख रही है बहुत लोनलीनेस है, ओके, या फिर ये फेज आपकी चल रही है, पर ग्रेजुअली देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप उस फेज से बाहर आते हुए दिख रही है। कम्प्लीटली उस जर्नी को क्लोज कर कर आप धीरे धीरे अपने लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज टावर, हर्मिट दोनों ही बहुत ही एक आफीवल से गुजरी हुई एक सोल दिखाई दे रही है, जो विध्वस्त है, जो स्कैटर्ड हो चुके हैं कम्प्लीटली। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स वो फिर से जीवन में लौट रही है, फिर से पुनः वापस आ रही है। एंड ये केतु एक्टिवेशन पीरियड है, तो केतु प्रधान जगह पर आप जाओगे, आइदर कोई हिल एरिया, कामाख्या, तुंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिल एरिया, और जो वैष्णव माता के पास, मतलब वैष्णवी माता के पास, जहाँ पर आपको ना झुक कर जाना पड़ता है, मतलब बहुत झुककर, सर को झुकाकर, एकदम से छोटी सी एक दरवाज़ा है, टेंपल के अंदर प्रवेश करना पड़ गई है, ऐसे किसी जगह पर गुफा केव एरिया, ऐसे जगह को एक्सप्लोर करते हुए दिख रही है। जंगल एरिया, केव एरिया, अंधकार जगह बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिख रही है। एंड ये भी आपकी एक स्पिरिचुअलिटी है, जर्नी है आपकी, क्योंकि इस फेज से बाहर आने के लिए आपको थोड़ी बहुत सोलो जर्नी की भी ज़रूरत होती है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी साधना संकल्प की भी मैसेज आ रही है विद दिस हर्मिट कार्ड। इससे जुड़े कुछ सीख रहे हो आप, कुछ पढ़ रहे हो आप, चाहे वो फिलोसॉफिकल कुछ बुक्स हो सकती है, कुछ मतलब ह्यूज विजडम। द हर्मिट आने का मतलब है विजडम, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स उसमें एक्सपर्ट हो जाना। अच्छा, आपके लव लाइफ को देखते हैं। माय गुडनेस, कहाँ मुझे लवर्स कार्ड दिखाई दी? हाँ, लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर वेनस है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स को रिलेशनशिप की जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ब्रेक थ्रू लगने जा रही है। आप एक डिसीजन ले रहे हो रिलेशनशिप की जगह पर। एंड यहाँ पर देखिए लवर्स कार्ड है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज है और मैरिज प्रपोजल है, लव रिलेशनशिप में आने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2 को देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, thank you. Love relationship upcoming 1 year. Oh my god, look at this, the Empress card. Someone like, and एक ऐसी लेडी जिसके गले में टर्कोइज और फिरोज़ा टाइप की कुछ है, और ऐसे कुछ स्टोन वगैरह पहनती है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी, क्योंकि एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। सो ऐसी कोई पर्सन आपके जीवन में दिख रही है, ओके, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट समवन वेरी रिच एंड वेल्दी। लवर्स का मतलब भी ऑप्शंस कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक क्विक प्रपोजल, मैरिज ऑप्शंस को बता रही है। एंड समवन इज़ वेरी लाइक, मतलब अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अट्रैक्शन है उसके प्रति, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ अपकमिंग 1 ईयर में, 6 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द चैरियट कार्ड। बहुत सारे व्यूअर्स लीगल कोर्ट कचहरी से फ्री हो रही हो। अगर आपकी कोई लीगल ऐसी कुछ मैटर चल रही थी रिलेशनशिप में, डिवोर्स वगैरह कुछ मैटर चल रही थी, आप उससे कम्प्लीटली फ्री होते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, कम्प्लीटली एकदम चैप्टर क्लोज जिसको हम कहते हैं, डिवोर्स रिलेटेड कुछ चक्कर अगर आपकी चल रही थी। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, और आपने इस क्रिस्टल को चूज़ की है। ये रॉ सिट्रीन है, दिखने में थोड़ी ऑरेंज लग रही है, बट ये सिट्रीन है। हम सिट्रीन को क्या जानते हैं कि प्रॉस्पेरिटी देते हैं, अबंडेंस देते हैं, जुपिटर से कनेक्टेड है। बट इस डेक में एरिस, लियो, सैज एंड पर्टिकुलर यहाँ पर 2 प्लैनेट को बोला गया, सूर्य को भी, फर्स्ट सूर्य देन जुपिटर। तो इस डेक में इसकी जो कीवर्ड्स है वो है हैप्पीनेस, जॉय, क्रिएटिविटी एंड अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन।
मतलब कुछ तो मैनिफेस्ट करने जा रही हो ग्रुप नंबर 3, एंड बड़ी मात्रा में कुछ मैनिफेस्ट करने जा रही हो ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी। सूर्य आने का मतलब है लाइमलाइट में आना, स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिरे, आप दिखो, मतलब जो जो बहुत टाइम से हाइट मतलब छुपी हुई थी, आप हाइट कर रहे थे, आपकी टैलेंट, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट वो सामने आ सकती हैं। आपकी शादी हो रही है, आप स्पॉटलाइट पे आ रहे हो, कुछ चीज़ें, जॉब लग रही है, कुछ बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ स्पॉटलाइट गिरने जा रही है ग्रुप नंबर 3 आपके ऊपर। कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, अच्छा नहीं चल रही थी, सडनली अगर वो राइज करे तब भी स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिरेंगे। 3 ओरेकल डेक्स, 3 टैरो डेक्स आज हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं व्हाट्स कमिंग ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 1 ईयर में, अपकमिंग 1 ईयर, वन टाइम मोर स्पिरिट। लेट्स सी upcoming 1 year. Thank you. One more card. Thank you. Upcoming 1 year for group number 3. Thank you. Upcoming 1 year for group number 3. Upcoming 1 year for group number 3. Thank you. Okay. अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कैरियर, वर्क, फाइनेंस, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कुछ रिवर्स कार्ड आएंगे, देखते हैं कैरियर, वर्क, फाइनेंस अपकमिंग 1 ईयर में ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। कैरियर, वर्क, फाइनेंस। Let's see about your health and spirituality for group number 3. Health and spirituality for group number 3. Upcoming 1 year. Upcoming 1 year. What's about your love relationship for upcoming 1 year for group number 3? Thank you so much. Love life. One time more spirit. Thank you. देखते हैं थोड़ी आपकी ओरेकल मैसेज से, देखते हैं क्या मैसेज है। दिस ए कार्ड ऑफ सेल्फ केयर, वेलनेस एंड एग्रीकल्चर। कुछ व्यूअर्स के लिए घर में ही जैसे गार्डन बनाना, फ्रूट्स की कुछ अगर आपके पास वो जगह है तो कुछ इस टाइप की चीज़ें घर में ही खुद उगाना, चाहे वो टेरेस में, रूफटॉप में, कुछ इस तरह की कुछ व्यूअर्स के घर में यहाँ पर बनते हुए, गार्डन बनते हुए दिख रही है। सेल्फ केयर की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है अपकमिंग 1 ईयर आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी स्पिरिट, आपकी जो ऑरा है उस पर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। उसको कैसे ठीक रखा जा सकता है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस इतना हो गई है कि दुनिया आपने देख चुकी है, कितनी अनकंडीशनल लव लोग प्रोवाइड करते हैं आप देख चुके हैं। दिस ए कार्ड ऑफ थर्ड क्वार्टर मून, ब्रेक डाउन, रीएडजस्टमेंट एंड फॉरगिवनेस। मतलब यहाँ पर एक रीएडजस्ट करते हैं, मतलब कुछ देखिए जब कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ ऐसी डिजास्टर लाइफ में होती है, तब आपको उससे कम बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई मोटिवेट नहीं करते आपको, उसकी मोटिवेशन, उसके इंस्पिरेशन काम नहीं करते हैं। लड़ना आपको पड़ता है, झेलना आपको पड़ता है, तकलीफ आपको मिलती है। तो रीएडजस्टमेंट, रिट्रीट, रिप्लेनिशमेंट, जो भी ये री की वर्ड आते हैं, इसका मतलब है कुछ डिजास्टर चली है, आप उसको फिर से ठीक करें, री अलाइनमेंट में लेकर आ रही हो। एंड ये कौन करेगा? आप करेंगे। नेक्स्ट है साउथ नोड। दिस इज पास्ट लाइफ, नेचुरल गिफ्ट, कार्मिक चैलेंजेस। ओके, साउथ नोड मतलब कुछ केतु सिद्धि है। तो अपकमिंग 1 ईयर में केतु कैंसर राशि में भी प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से कोई सिद्धि एक्टिव होना जो पास्ट लाइफ में आपकी थी, आपने काम की है उसको लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर एक्टिवेट होते दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कुछ व्यूअर्स अपनी
क्योंकि केतु छोड़ने का भी नाम है। तो जिस जगह पर आप थे उस जगह को छोड़कर किसी जगह पर जा रहे, बिकॉज पास्ट लाइफ की कोई पार्टनर से मिलना, नेचुरल कोई गिफ्ट आपके पास ऑलरेडी है उसको लेकर काम करना। दूसरी है मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड नेपच्यून बहुत ज़्यादा विजनरी पावर देते हैं, विजुअलाइजेशन में मदद करते हैं, आपके अंदर सेंसिटिविटी लेकर आते हैं। तो जो लोग राइटर है, जो लोग पेंटर है, जो लोग लिरिक्स राइटर है, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है। उनके अंदर कुछ, एंड खासकर किसी के पास सिद्धि है ग्रुप नंबर 3, वो अपकमिंग 1 ईयर में, बिकॉज साउथ नोड है, नेपच्यून है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। This is a card of planning page. Take step back and plan the necessary step to move forward so you may turn your goal into reality. चेकमेट पोजीशन है आपके लिए, मतलब आप चेकमेट दोगे। चेस जानते हो ना, चेस गेम में चेकमेट देना जिसको हम कहते हैं, तो वो एंड बहुत प्लानिंग के साथ। कृष्ण कहते हैं कभी कभी रणभूमि में 2 कदम पीछे आना भी रणनीति है। तो किसी जगह पर ना बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आप शत्रु को हराओगे अपकमिंग 1 ईयर में, मतलब नो झगड़ा, नो लड़ाई, कुछ नहीं, स्ट्रैटेजिकली प्लान के अकॉर्डिंग शत्रु को हराते हुए दिख रही है यहाँ पर। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट। नेक्स्ट है दिस इज बर्थ, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। बर्थ होते दिखाई दे रही है, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी, बच्चे का बर्थ, बच्चे का जन्म होना, घर में बच्चे आना, और दिस इज योर बर्थ, नया जन्म मिलना। नेक्स्ट है दिस इज गोल, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव, पर्सनल गोल विल बी अचीव। बहुत सारी करंट से मनी आता हुआ दिखाई दे रही है, सडन मनी आती हुई, शेयर मिल जाना, कोई प्रॉपर्टी का कुछ शेयर मिल जाना, कुछ अब सेल करी, बहुत टाइम से सेल नहीं हो रही थी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है, बहुत सारी मनी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत टाइम से अगर मनी आपकी फंसी हुई थी, देखिए मून कार्ड ना रिवर्स में है, हर्मिट अपराइट आई हुई है, तो मनी को लेकर शुरुआती दौर में किसी व्यक्ति को लेकर कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है, क्योंकि मून रिवर्स में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मनी आएगा या नहीं, मनी आएगा या नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मून रिवर्स में है, बहुत ज़्यादा डिलेमा है प्रॉपर्टी को लेकर। हर्मिट यहाँ पर दिखाई दे रही, चीज़ें ब्लॉक्ड हो रही, बट एस ऑफ पेंटिकल्स बता रही है एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपकी ठीक हो रही है। मनी फंसा हुआ मनी वापस आएगा आपके अपकमिंग 1 ईयर में, बट इट टेक्स लिटिल टाइम, बट काफ़ी परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपकी होंगी। एंड करियर वर्क फील्ड में बीच में मुझे छेद लगने की भी एक संभावना दिखाई दे रही है, कि किसी कारण बस 1-2 महीने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से काम को बंद रखना पड़ेगा, आप छुट्टी ले रहे हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगा। आपको लगेगा थोड़ी तो मेरा जो अर्निंग है कम हो गया, बट कम नहीं हुआ, वो दुगना होकर आपके पास लौटेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, वो लौटेगा ज़रूर, पर वो जो कुछ टाइम आप नहीं काम करे हो वो आपको बहुत बड़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी देगा। आपकी यहाँ पर हेल्थ की, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, यहाँ पर ना आप बहुत सारे गॉड गॉडेस को पूजते थे, बहुत सारी एक साथ में, इनको भी थोड़ा पूज लिया, उनको भी वर्शिप कर लिया। अब ना आपके जीवन में कोई 1 से 2 ही डेटी रहेंगे अपकमिंग 1 ईयर में, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चूज़ी मुझे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में दिखाई दे रही है। एंड होता भी यही है कि आप इनको भी थोड़ा पूज लिए, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा मंत्र बोल लिया, उनको भी थोड़ा 2-1 मंत्र बोल लिया, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो गॉड। ऐसे साधना नहीं होती है, ऐसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि किसी एक के प्रति आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप सबको खुश करने के लिए लगे हो। तो यही चीज़ें ग्रुप नंबर 3 से मुझे हटते हुई दिख रही है, कि नहीं मेरी एक ही डेटी है, मेरी एक कुलदेवी है, मुझे इन्हीं को पकड़ के रखना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड हेल्थ की जगह पर ना फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आइदर आप फूड सफिशिएंट नहीं खा रहे हो, मतलब वो नहीं कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में असर आ रही है, दुबलापन आ जाना, इम्यूनिटी सिस्टम और वज़न घट जाने की एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, वज़न घट जाने की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको वार्निंग भी देंगे कि तुम इतना दुबले क्यों हो रही हो, खाना वाना नहीं खाते हो ठीक तरह से। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको। इस जगह पर काम करना ज़रूरी है, ऐसा हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। मून कार्ड आपके पीछा नहीं छूट रही है। आपके लव लाइफ में भी
मून कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रही है। मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन मुझे थोड़ी दिख रही है रिलेशनशिप की जगह पर। ओके, आपको लग रहा है मैं तो सब सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, सब हूँ, लाइक ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद दिस पेज ऑफ डिक्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिसके पास मनी भी है, रूप भी है, जॉब भी है, सब है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बट समहाउ जैसे आपको प्यार को लेकर बड़ी डिलेमा, बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ऐसा बार बार मेरे साथ क्यों हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ना इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को अट्रैक्ट कर बैठना, जहाँ पर आपको जो चाहिए, आप जितना आप कम्युनिकेट करें वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग वन जर्नी। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स की सीक्रेट मैरिज होंगे, जहाँ पर बहुत कम लोग इस बात को जानेंगे। ओके, बहुत कम लोग। दिस इज़ द वॉल कार्ड। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है। शुरुआती दौर में इस मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी झगड़ा होते हुए दिखाई दे रही है। पर्टिकुलर परिवार वाले के साथ हो सकती है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स एकदम से टॉक्सिक पर्सन को ब्लॉक कर दोगे आप, कम्प्लीटली ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ट्रॉमा, बहुत मून विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत ट्रॉमा एंड डिप्रेशन है। मतलब ये स्पेसिफिक कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है, मतलब इतना ट्रॉमाटिक एक्सपीरियंस इसने आपको दी है। अब वो हील होना बहुत ज़रूरी है। अपकमिंग 1 ईयर में वो हील होते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। वो द स्टार कार्ड है। बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत सिलेक्टिव कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर एंगेजमेंट मैरिज होगा। एंड ये 10 to 15% व्यूअर्स के लिए, मतलब बहुत कम लोगों को मतलब इंक्लूड करना है यहाँ पर। एंड वो कोई सेरेमनी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए या फिर मैरिज एनिवर्सरी इस टाइप की, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है। ओके, एंड 6 ऑफ शॉर्ट, बहुत टाइम से जैसे आप फंसे हुए थे कुछ सिचुएशन रिलेशनशिप में, आप वो उससे मूव ऑन कर रही हो या फिर आपको मुक्ति मिल रही है, आपका एक नया जीवन शुरू हो रही है। दिस इज द बर्थ कार्ड एंड लुक दिस एम्परर हियर। मतलब दिस इज़ योर पर्सन, इफ़ यू आर मेल फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ योर मेल। एंड 6 ऑफ शॉर्ट से भी बता रही है कि लोकेशन चेंज हुआ, शादी के बाद ऐसे। पर तो वर्ल्ड कार्ड का मतलब एक नया जीवन शुरू होना, जहाँ पर आप के ऊपर स्पॉटलाइट गिर रही है, बिकॉज 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड है। हाई प्रिस्टेस एकदम रजिस्टर्ड मैरिज, कोर्ट मैरिज, मंदिर टेम्पल मैरिज, इस टाइप की चर्च में मैरिज हुआ, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ये बात मैं आपको बोल रही थी, शॉर्ट फॉर्म में मैरिज होना। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बहुत जल्दी शादी के बाद ही खुशखबरी आ सकती है आपके घर में प्रेगनेंसी को लेकर। बट बाकी के लिए यहाँ पर कोई टॉक्सिक कनेक्शन से आप एकदम से फ्री हो रही हो। अगर आप ऑलरेडी कोई टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो एकदम से आप फ्री हो रही हो उस टॉक्सिक कनेक्शन से, रेस्ट एश्योर्ड। एंड एक नया जीवन आपको मिलने जा रही है एंड आप बहुत खुश महसूस कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं हूं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।